तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। और बात करने का रीजन ये कि भाई कंपनी वालों ने अपने बायबैक का मीटिंग रखा है 14 अगस्त को। यानी कि 14 अगस्त को ये लोग ये डिसाइड करेंगे कि भाई इन लोगों को कितने प्राइस का और कितने साइज का बायबैक करना है। और उसके साथ साथ अब 1 अगस्त के बाद एक और नया लाइन अब ऐड करना पड़ रहा है कि भाई किस रूट से बायबैक करना है, टेंडर रूट से कि ओपन मार्केट रूट से, समझ रहे हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा 14 अगस्त को। जैसे ही डिस्कशन होगा मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर ले। बट इस वीडियो में जो हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं कि कंपनी कैसा क्या है। तो बेसिकली कंपनी को अगर आप बिजनेस मॉडल वाइज देखोगे तो इतना कोई खास बिजनेस मॉडल नहीं है। मतलब कंपनी जो है ना, लकड़ी के प्रोडक्ट्स के ऊपर एक तो ना लेयर चढ़ता है लकड़ी को अच्छा सुंदर दिखाने के लिए, वो होता है विनाइल करके। कंपनी उसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करती है, वाटर प्रूफिंग सोल्यूशंस वगैरह बनाती है। तो वही इसका बिजनेस मॉडल है। इतना कोई बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल नहीं है। और ये सेक्टर स्ट्रगल ही कर रहा है कई कई वर्षों से ही। अगर आप देखोगे तो स्टॉक वाइज भी ये कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इस टाइप का एक और कंपनी है रुशिल डेकर करके, हालांकि वो थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का बिजनेस है। पीछे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस कंपनी को प्रमोट किया था, अभी ये कंपनी का बंटाधार हो गया। बट वही वाला बात है, इन दोनों का बिजनेस ऑलमोस्ट सेम ही है, आप समझ के चल लो। ये जो काम करता है और ये जो काम करता है रेस्पॉन्सिव, दोनों ही सेम ही बिजनेस में है। एंड दोनों का स्टॉक का अवस्था खराब है कई कई वर्षों से। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक चल नहीं सकता। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक होगा तो कंपनी चल सकता है। बट फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है इस इंडस्ट्री में। एंड ऊपर से भी अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ इन लोग का नेगेटिव है। और बायबैक में पार्टिसिपेट करने के हिसाब से हड़बड़ी मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायबैक किस रूट से होगा अभी उसका कोई गारंटी नहीं है। अगर हम लोग एक बार जाके देखें कि कंपनी पास्ट में कोई बायबैक वगैरह करी हुई है क्या, तो कंपनी ने लास्ट 2018 में बायबैक किया था, वो टेंडर ऑफर के थ्रू ही किया था। और मैं आपको बता दूं 2018 में ना दोनों रूट अलाउड था, टेंडर रूट भी अलाउड था, ओपन मार्केट भी अलाउड था। तो 2018 में अगर कंपनी ने टेंडर ऑफर के थ्रू किया था तो पॉसिबली क्या पता वो लोग इस बार भी टेंडर ऑफर के थ्रू करे। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार के लिए पॉसिबिलिटी अगर मान भी लें कि टेंडर रूट के थ्रू होगा, तो कितना क्या बायबैक का प्राइस और साइज अनुमानित रह सकता है। या देखो, इसके आगे हम लोग जो भी बोलने वाले हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुक्काबाजी होगा। हो सकता है कि हमारा तीर सही जगह पे लग जाए, हो सकता है ना लगे। तो देखो 2018 में ना मेनली मेरे को लगता है कि गैस वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कई कई वर्षों पुराना कहानी है। समझ पा रहे हो बात को। उस टाइम पे बहुत कम लोग बायबैक के बारे में जानते थे, मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत कम था, कॉर्पोरेट एक्शंस भी इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे। तो ये 7-8 साल पुराना, 8 साल पुराना बायबैक मेरे को लगता है कि आज के ज़माने में कंपेयर करके कोई मतलब रहेगा नहीं। तो मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना चाहिए। बट स्टिल एक बार छोड़ो, ऊपर ऊपर से देख ही लेते हैं। 77 रुपीज़ में बायबैक हुआ था और 160 करोड़ का बायबैक था अक्टूबर 17, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि यार उस टाइम पे कंपनी के पास कितना कैश था। 871 करोड़ का कैश था। एंड 160 करोड़ का उस टाइम पे बायबैक हुआ था, यानी कि रिजर्व्स का लगभग 20% के आसपास, थोड़ा 18 मैंने 17-18% के आसपास यूज किया था कंपनी ने। एंड अभी के टाइम में जो है कंपनी के पास लगभग 1500 करोड़ है। अगर हम लोग मान के चलें कि इस बार भी ये लोग कम से कम 15% यूज करेंगे अपने रिजर्व्स का, तो इस बार का जो बायबैक का साइज है ना, वो अबाउट, अगर हम देखें, मेरा कैलकुलेटर मेरे पास है क्या? अ, एक सेकंड, हाँ 2 मिनट आप वेट करना, मेरा मैं कैलकुलेटर लेके आता। तो यार ले लिया मैंने मेरा कैलकुलेटर मेरे हाथ में। तो अभी के टाइम में कंपनी के पास लगभग 1532 करोड़ का रिजर्व्स है। तो 1532 का अगर हम लोग 15% निकालें, तो इस बार का जो बायबैक साइज है वो अराउंड 230 से 250 करोड़ के आसपास रह सकता है। पुराना मैट्रिक्स के हिसाब से अगर ये लोग सेम रखे तो, जिस चीज का कोई गारंटी नहीं दे सकते। वैसे कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई 8 साल पुराना बायबैक है, समझ रहे हो। इतना पुराना करके कोई मतलब नहीं होता। बट स्टिल कुछ तो एक तो हम लोग को तुक्काबाजी करना ही है, अदरवाइज वीडियो देखने में मजा भी नहीं आएगा आप लोग को। एंड बायबैक का जो प्राइस था 77 रुपीज का था। उस बीच कोई स्प्लिट बोनस वगैरह हुआ है क्या? 2010 में हुआ था, फिर 2007 में हुआ था। तो चलो उस बीच कोई स्प्लिट बोनस वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो 17 अक्टूबर, ओ भाई साहब, तो नहीं नहीं वही तो मैं सोचूं, जून जुलाई अगस्त सितंबर। नहीं नहीं, सही देख रहा था यार, नहीं नहीं नहीं।
जून जुलाई, हाँ। तो कंपनी ने बायबैक को इतना अट्रैक्टिव तो नहीं किया था यार। 17 अक्टूबर 2018 में हुआ था। वो बहुत ही बेकार बायबैक था, मतलब स्टॉक का भाव ही 70 रुपए का चल रहा था उस टाइम पे। तो 70 रुपए का शेयर कंपनी ने 77 में ले लिया। तो बहुत ही बेकार बायबैक कंडक्ट किया गया था उस टाइम पे। तो अभी क्या बोलेंगे? तो इस हिसाब से क्या अनुमान लगाया, जहां तक मेरे को लगता है कि अगर सब कुछ सेम रहा तो मैक्सिमम 200 से 210 रुपए लोग बायबैक का प्राइस रख सकते हैं। और उससे भी खराब रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो 10% प्रीमियम पे लगभग बायबैक हुआ था। सो कोई गारंटी नहीं दे सकते कितना क्या रहेगा। और ऊपर से इस चीज का भी गारंटी नहीं दे सकते कि भाई ओपन मार्केट रूट के थ्रू होगा या फिर टेंडर रूट। तो आप बायबैक में भी अब हम लोग को संभल संभल के काम करना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ा घाटा हो सकता है। तो इतना ही रखते हैं यार इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।